और ये बनना कोई मुश्किल नहीं है। आज समय आ गया है, आप लोग बड़े भाग्यवान हैं कि इस समय में आप आए, और हम भी बड़े भाग्यवान हैं कि आपके आते हम भी आ गए, जिससे कि एक कार्य घटित हो रहा है। हजारों की तादाद में लोग इसे प्राप्त करते हैं। लेकिन पहले ही से आप अगर ये सोचे बैठे कि मैं बड़ा पापी हूँ, मैं बड़ा दुष्ट हूँ, तो मेहरबानी से अपने जूतों के साथ उसे बाहर रखें। ये सब आपके दिमाग में किसी ने भरी हुई बातें, बेकार। आखिर गलतियां मनुष्य ही कर सकता है, परमात्मा तो नहीं करने वाले गलती। तो इतना अपने से नाराज नहीं होना चाहिए। उससे ये चक्र पकड़ जाता है जिसे हम लेफ्ट विशुद्धि कहते हैं, और ये चक्र पकड़ने से स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, एंजाइना हो सकता है, दुनिया भर की बीमारी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि आत्म साक्षात्कार नहीं हो। तो सबसे पहले अपने प्रति प्रसन्न हो। आपने कोई गलती नहीं की, आपने कुछ भी किया हो, इस समय आप भूल जाइए। और इस छोटे से समय में जो कुछ भी कहना था तो मैंने कह दिया। कारण ये है कि ये ज्ञान हजारों टेप्स में बंधा हुआ है, लेकिन वो खत्म ही नहीं होता। तो बेहतर है कि हम समझ लें कि जैसे इस लाइट को जलाने के लिए एक स्विच है, उसको जलाने से सब जल जाते हैं, उसी प्रकार हमारे अंदर भी कोई स्विच है जो परमात्मा ने बनाया है। नहीं तो अगर मैं आपको पहले ही बताने लगूं कि बिजली कहाँ से आई, इसको किसने बनाया, इसका इतिहास क्या, फिर दिल्ली में कहाँ है, फिर उसका मैकेनिक्स क्या, तो आप उठ के सब चले जाएंगे, आपको सर दर्द। तो पहले आप प्रकाश को प्राप्त कर ले, फिर आगे की बात करें। अब सबने मुझे मना किया कि आप प्रश्न पूछने के लिए लोगों को मना करें, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न बड़े उटपटांग होते हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि ये लोग यहाँ अपना हित करने आए हैं या सबका अहित करने आए, और न जाने क्यों इतने झगड़ालू तरीके से बातचीत करते हैं, जैसे कोई पार्लियामेंट लगी हुई है, जैसे आज पार्लियामेंट में झगड़ा हो रहा। हम तो आपको आपकी चीज देने आए हैं, उसमें झगड़े की कौन सी बात। अगर हमने कहा कि ये बात है, तो एक जैसे एक धारणा दी आपके सामने, एक हाइपोथेसिस है, तो आपको देखना चाहिए कि ये धारणा सही या नहीं। अगर घटित होती है तो फिर मानना चाहिए, अगर आप ईमानदार आदमी हैं तो। क्योंकि सब अगर आपके कल्याण ही के लिए हम कर रहे हैं, तो इसमें झगड़े की बात कौन सी। ये तो ऐसा ही हुआ कि आदमी अपनी नाक मुंह को नोच ले, क्योंकि उसको झगड़ने की आदत। इसलिए इन्होंने मना किया हुआ है सबने कि माँ आप प्रश्न मत पूछिए, बिल्कुल हम लोग बिल्कुल उसके विरोध में। देखिए हम तो माँ है ना, हम जानते हैं कि खोपड़ी कहीं कहीं घूम ही रही है। तो इतना ही कहूंगी कि कुछ प्रश्न हो आपको तो आप लिख दीजिए, और कल भाषण में मैं उसका सब उत्तर व्यवस्थित रूप से दे दूँ। आपको कोई भी प्रश्न हो आप पूछ लीजिए। वैसे तो यहाँ पर दिल्ली में बहुत से सेंटर्स हैं, और अब एक आश्रम भी बन गया। सबसे पहला आश्रम दिल्ली में ही बना है, वहां कोई रहेगा कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन कम से कम एक आश्रम बन गया। और उस आश्रम में हम लोग प्रोग्राम इनका होता है, सेंटर है, और वहां सबसे बड़े निपुण लोग कहना चाहिए, जो कि सहयोग में हमको समझते हैं कि बहुत निपुण है, वो लोग कार्रवाई करते हैं। और एक बार जागृति होने के बाद सिर्फ ये समझ लेना चाहिए कि इस जागृति का जो कनेक्शन है वो ठीक से फिट बैठ जाए, बस। उसके बाद आप देख लीजिए कि आप क्या कमाल की चीज है। जैसे किसी देहात में जाइए और वहां आप टेलीविजन ले जाइए और उनसे कहिए कि इस डब्बे में ही आप देख सकते हैं सारी दुनिया की, तो कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो जानते नहीं ना उसके बारे में, ऐसे हम भी अपने बारे में नहीं जानते, पर जब कनेक्शन लग जाता है तो हैरान हो जाते हैं। तो आप क्या है, आपका गौरव क्या है,
आपकी शक्तियां कितनी हैं, आप कितनी महान चीज है, वो सिर्फ आपके आत्मदर्शन से ही, उस प्रकाश में ही आप जान सकते हैं। इसके अनेक अनेक चमत्कार कहिए या कहें लाभ, जो भी से कहें, सिर्फ मैं इतना ही कहूंगी कि आप एक ऐसा मानव बन जाते हैं कि जो संसार की सारी शांति का, आनंद का एक स्रोत हो जाए। आपके सारे ही प्रश्न साथ ही साथ भी हल हो जाते हैं। और जैसे कि जब तक आप पानी में खड़े हैं तो आप पानी से डरते हैं, पर जब आप किसी बोट में चले आए तो उसी को देखते हैं, और उसके बाद जब आप तैराक हो जाते हैं तो उसी पानी में कूद पड़ते हैं और 50 को बचाते हैं। इसी प्रकार आपकी प्रगति होती रहती है। पहले आप निर्विचार होते हैं, फिर आप निर्विकल्प हो जाते हैं, और उसके बाद एक आप पक्के सहयोगी होकर के दुनिया का कल्याण करते हैं। इसके लिए कोई पैसा नहीं, इसके लिए हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमारी कोई संस्था नहीं है, सिर्फ आप हमारी संस्था है। और इसमें कुछ बनना पड़ता है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि हम सहयोगी है, कोई दिमाग में लगा सर में घूमे हम सहयोगी है। ऐसे बहुत से हैं कि अपने कहते कि हम हमारा फिर से जन्म हो गया, हम फलाने हैं ठिकाने, पर उसकी शक्तियां कहाँ है, वो स्वभाव कहाँ है, वो तबीयत, वो रियासत कहाँ है। ये तो अच्छा है कि बगैर किसी रियासत के आप कहें कि हम बड़ी रियासत वाले, उसी तरह की चीज हो गई। अगर आप हैं तो साक्षात होना चाहिए, दिखना चाहिए, लोग समझना चाहिए। तो इस चीज में आप सिर्फ ईमानदारी बरतें और अपने प्रति बहुत प्रसन्न चित्त हो, अपने को कोई दोष या न लगाए, तो ये कार्य हो सकता है। ठीक है ना? अब प्रश्न तो नहीं चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।